हेलो एवरीवन, मैं धर्मेंद्र सिंह अपने चैनल अप्लाइड ग्रामर में आप सभी पाठकों का स्वागत करते हुए फ्रेंड्स आप तक आज मैं एक बड़ा इजी कॉन्सेप्ट देने का प्रयास करूंगा जो आपको ट्रांसलेशन और स्पोकन दोनों के लिए बड़ा ही यूजफुल होगा। प्राय ऐसे वाक्य हम यूज करते समय कमज़ोर पड़ जाते हैं, हमारी आवाज़ बंद हो जाती है जब कुछ यूँ मुझे बोलना हो। सपोज कीजिए कि मेरी बेटी को स्कूल जाने के लिए एक कार है, समझ पा रहे हैं, उसे घर जाने के लिए एक साइकिल है, किताब पढ़ने के लिए मोहन को एक साइकिल है, या मोहन को किताब पढ़ने के लिए व्यवस्था है। तो फ्रेंड्स ऐसे वाक्यों को आप किस तरह से करेंगे, आइए हम आपको बहुत इजी कॉन्सेप्ट और एक छोटे से स्ट्रक्चर के द्वारा सिखाने का प्रयास करते हैं। हम चाहेंगे कि यदि आप चैनल पर पहली बार हो तो समझ रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर आपको मिल सके फ्रेंड्स। और वीडियो को लाइक शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। रिक्वेस्ट मैं ये करूँगा, यदि पसंद आए तो, यदि पसंद न आए तो फिर कदाप उसको टच मत कीजिए, छोड़ना और देखना तो बात छोड़ दीजिए। तो फ्रेंड्स आइए हम आज आप लोगों को यही सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ यूँ और कुछ ऐसे टिप्स जो बहुत ही ईजी हैं। यदि आपको कहना हो गीता को पढ़ने के लिए किताबें हैं, उसे स्कूल जाने के लिए एक साइकिल है। तो फ्रेंड्स किस प्रकार के वाक्यों में और किस स्ट्रक्चर के द्वारा हम इसको बनाएंगे, आइए हम इसको देखते हैं। कि गीता को पढ़ने के लिए किताबें हैं, उसे स्कूल जाने के लिए साइकिल है, खाना बनाने के लिए मेरे पास पत्नी है, कपड़े धुलने के लिए मेरे पास नौकर है। तो फ्रेंड्स जब इस प्रकार की वाक्याएं, स्पीच तैयार करने के लिए प्रधानमंत्री के पास सचिव हैं, मुख्यमंत्री के पास हवाई जहाज है, प्रशासन के पास पावर है व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए। तो फ्रेंड्स ऐसे वाक्यों को हम देखिए कैसे बनाते हैं। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। इसको आप सबसे पहले फ्रेंड्स डालेंगे इसमें सब्जेक्ट के बाद आप क्या करेंगे, लिख डालेंगे सीधे हैज आमीन हैव। इसके बाद जो भी वस्तु रहेगी नाउन आद, और फिर आप जोड़ देंगे अदर्स। यहाँ पर नाउन या कोई ऑब्जेक्ट जो भी होगा, और यहाँ पर अदर्स लिख देंगे, जो भी बचा खुचा रहेगा सब कुछ आप इसमें लिखेंगे। फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि इस छोटे से स्ट्रक्चर के द्वारा पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैज हैव लिखेंगे, और हैज हैव के बाद नाउन या तो जो भी वस्तु की बात करेंगे, बात समझ रहे हैं ना, फिर क्या लिखेंगे अदर्स, अदर्स में सॉरी V1, अदर्स के पहले V1 फिर अदर्स, ऐसे। नाउन ऑब्जेक्ट पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे हैज या हैव, इसके बाद जो वस्तु रहेगी जिस वस्तु की बात किया जाएगा, और वस्तु के बाद आप लिखेंगे V1, और V1 के बाद जो भी आदर्श में है उसको लिखेंगे। बात समझ पा रहे हैं। तो देखिए हम कैसे इसको बनाते हैं। उदाहरण आपके समक्ष लिखा हुआ है, गीता को पढ़ने के लिए किताबें हैं। तो आपको फ्रेंड्स घबराना नहीं है। अब ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा सा सेंटिमेंटल उसके भाव क्या निकल रहे हैं उसको देखना है कि गीता को पढ़ने के लिए किताबें हैं, मीन्स गीता के पास पढ़ने के लिए किताबें हैं। आप इसका अनुवाद ये करेंगे
आप सेंटेंस को देख के घबराना नहीं आपको कि गीता को, अब को की अंग्रेजी खोजिए, गीता को टू गीता लिखें कि गीता टू लिखें या और कुछ लिखें। ऐसे में आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। थोड़ा भी आप डोंट हेजिटेट, डोंट फ्रस्ट्रेट, सीधे आप केयर कीजिए। सब्जेक्ट को लिखिए पहले, तो सब्जेक्ट यहाँ गीता में है तो आप लिखेंगे गीता, लिख देंगे गीता। गीता के बाद क्या करेंगे, हैज या है। अब आपको पता है, यदि नहीं पता है तो एक वचन के साथ हैज का प्रयोग, और प्लूरल माने बहुवचन के साथ किसका प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग हम कर देते हैं। तो गीता तो आपको पता ही है सिंगुलर है, तो आप क्या लिखेंगे, हैज। और हैज के बाद आप देख रहे हैं क्या है, नाउन या ऑब्जेक्ट में। गीता को पढ़ने के लिए किताबें हैं, गीता हैज बुक्स, गीता है बुक्स, गीता के पास किताबें हैं, पुस्तकें हैं। अब काहे के लिए भाई, गीता है बुक्स, नाउन के बाद हमने नाउन लिखा। अब V1 के पहले आप टू जोड़ देंगे यहाँ, नाउन ऑब्जेक्ट के बाद टू लिख करके फिर V1 लिखेंगे। तो आप सीधे लिखेंगे गीता है बुक्स टू रीड, या तो आप स्टडी भी लिख सकते हैं यहाँ। तो आपको टू प्लस V1, या आप इसको इन्फिनिटिव भी कर सकते हैं, नाउन ऑब्जेक्ट के बाद इन्फिनिटिव या टू प्लस V1। तो गीता है बुक्स टू रीड, टू स्टडी, गीता को पढ़ने के लिए पुस्तकें हैं। नेक्स्ट देखिए, उसे स्कूल जाने के लिए एक साइकिल है, माने स्कूल जाने के लिए उसके पास एक साइकिल भी है। बात कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं ना, ये कहना चाह रहा है उसे स्कूल जाने के लिए एक साइकिल है। इसका मतलब कि ऐसा नहीं है कि स्कूल जाने के लिए उसके पास कुछ नहीं है, वह उसे माने उसके पास स्कूल जाने के लिए एक साइकिल है। यदि वो चाहे तो जाए, यदि नहीं जाता तो उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन गार्जियन बता रहा भैया उसे स्कूल जाने के लिए एक साइकिल है, मीन्स उसके पास उसकी इंडिविजुअल एक साइकिल है। तो आप कैसे करेंगे, सब्जेक्ट में लिखेंगे ही। अब हैज से क्या लिखेंगे, ही सिंगुलर नंबर है तो हैज, उसके पास क्या है, अ साइकिल, CYCLE, ही हैज ए साइकिल, उसके पास एक साइकिल है। काहे के लिए, टू गो, जाने के लिए, कहाँ, स्कूल, टू स्कूल। फ्रेंड्स यहाँ टू है और टू गो इन्फिनिटिव का काम कर रहा है, और इसके बाद जो टू लग रहा है ये स्थान को दर्शाने के लिए। आप जैसा कि जानते हैं कि स्थान विशेष के पहले यदि किसी वाक्य में स्थान का जिक्र किया जाए तो हम उसके पहले टू लगाते हैं, तो वहां पर टू स्कूल हो जाएगा। ही हैज ए साइकिल टू गो टू स्कूल, उसके पास स्कूल जाने के लिए एक साइकिल है। बात समझ रहे हैं। नेक्स्ट एक सेंटेंस आप देखें, मेरे पिताजी की सेवा के लिए, मेरे पिताजी की सेवा के लिए एक नौकर है। मेरे पिताजी की सेवा के लिए एक नौकर है, माने मेरे पिताजी के पास एक नौकर है जो उनकी सेवा करता है। बात समझ तो रहे हैं ना, माने यहाँ पर आपको घबराना नहीं है। पिताजी की सेवा के लिए एक नौकर है, माने पिताजी की व्यवस्था में उनकी सेवा के लिए स्पेशली एक नौकर उनके पास है जो और कोई काम नहीं करेगा, स्पेशली उन्हीं का केयर करेगा। तो फ्रेंड्स ऐसे में आप क्या लिखेंगे, मेरे पिताजी की सेवा के लिए, तो आप सब्जेक्ट लिखेंगे माई फादर, सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, इसके लगाएंगे आप हैज। माई फादर हैज ए सर्वेंट, माई फादर हैज ए सर्वेंट काहे के लिए है, सेवा करने के लिए, टू सर्व। माई फादर हैज ए सर्वेंट टू सर्व, बस
मेरे पिताजी की सेवा करने के लिए एक नौकर है। बात समझ रहे हैं? इसी प्रकार से मुझे मनोरंजन करने के लिए मेरे पास एक टीवी है, या मेरे मनोरंजन के लिए एक टीवी है, टेलीविज़न है। मुझे बात करने के लिए एक मोबाइल है। समझ रहे हैं? पहनने के लिए मेरे पास एक लाल रंग की कमीज है। फ्रेंड्स, ऐसी बातें मिले तो आप बनाएंगे इसी ढंग से। चलिए जवाब लिखिए। उसके उसे कीजिए, उसे बात करने के लिए एक मोबाइल फोन है। उसे बात करने के लिए एक मोबाइल फोन है। अब आप यहां पर समझें, उसे बात करने के लिए माने उसके पास एक मोबाइल है जो स्पेशली उसकी बात करने के लिए ही है और किसी के काम में वो नहीं आता। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, बात समझ रहे स्ट्रक्चर। उसे बात करने के लिए एक मोबाइल है, माने उसके पास है, तो आप लिखेंगे ही हैज अ मोबाइल, ही हैज ए मोबाइल फोन। कहा के लिए भाई टू टॉक। यदि इसी वाक्य में होता कि उसे अपने पिताजी से बात करने के लिए, अपनी माताजी से, भाई से, तो आप आगे जोड़ देते हैं विथ हिज ब्रदर, हिज सिस्टर, हिज वाइफ, हिज जो भी कहना चाहें। तो फ्रेंड्स इस ढंग से आप बनाएंगे। ही हैज ए मोबाइल फोन टू टॉक विथ हर फादर, हर मदर, हर सिस्टर। अब सेंस हिज और हर का जो मैं कर रहा हूँ इसलिए ऐसा बता रहे हैं कि अब उसे आप बात करने के लिए एक मोबाइल फोन है, मीन्स उसके पास। अब इसको आप मैस्कुलिन में देख रहे हैं कि फेमिनिन में, माने पुल्लिंग में है वो कि स्त्रीलिंग में, ये आप समझेंगे जिसकी बात कर रहे हैं। तो अगर आप ही समझते हैं तो विथ हिज फादर मदर जो भी होगा, और अगर फेमिनिन जेंडर स्त्रीलिंग की बात करते हैं तो हर होगा विथ हर, और ही की जगह सी हो जाएगा। सी हैज ए मोबाइल फोन टू टॉक विथ हर मदर, विथ हर फादर, विथ हर हस्बैंड, इस ढंग से। तो फ्रेंड्स ऐसे वीडियोज के लिए, ऐसे ट्रांसलेशन के लिए आपको बिल्कुल कठिनाई नहीं होनी चाहिए। ये छोटे छोटे वाक्य यदि आप पढ़ेंगे, सुनेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित रूप से इनको आप कंप्लीट कर सकते हैं, बना सकते हैं, और बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट के द्वारा इन्हें आप तैयार करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप ऐसे वाक्यों को जरूर पढ़ेंगे, सुनेंगे और वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपका मैटर कंप्लीट होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपके मंगलमय भविष्य की कामना करते हुए आज का यह वीडियो मैं बंद करता हूँ। और फ्रेंड्स चाहूँगा कि आप कमेंट बॉक्स में करके बताएं कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। यदि आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जी मुझ तक पहुँचेगी तो मैं ज़रूर प्रयास करूँगा कि आपको हम और अच्छे नोटिफिकेशन उपलब्ध कराते रहें। लेकिन फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करना मस्ट है। इन्हीं के साथ जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।